नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर के आपके लिए आया हूं। झंझारपुर लोकसभा सीट पर अब समीकरण बदलता हुआ दिख रहा है। जातीय नहीं बल्कि राजनीतिक समीकरण बदल गया है। गुलाब यादव मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। दरअसल आरजेडी के कद्दावर नेता और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव अब गुलाब यादव के साथ आ चुके हैं और बीएसपी से प्रत्याशी गुलाब यादव मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। और इसको लेकर के गुलाब यादव के से हमें जो जानकारी मिल पा रही है, बीएसपी के प्रत्याशी गुलाब यादव के विश्वसनीय सूत्रों से ये जानकारी मिल पा रही है कि आज देवेंद्र प्रसाद यादव जो होंगे वो गुलाब यादव के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के कई सियासी अटकलें तेज हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि देवेंद्र प्रसाद यादव की नाराजगी अब भी आरजेडी के लिए जो बनी हुई थी उसका असर अब दिखने लगा है। अब गुलाब यादव मजबूत हो जाएंगे तो ऐसे में, या फिर अगर गुलाब यादव जिस तरीके से अपनी जीत को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं, उन्होंने देवेंद्र प्रसाद यादव को मजबूत कर लिया है। और ऐसे में देवेंद्र प्रसाद यादव और गुलाब यादव का एक साथ आना जातीय समीकरण को भी बड़ा झटका दे सकता है। 5 बार से जो सांसद रहे, इस पूरे समीकरण की अगर बात कर ले तो इस लोकसभा क्षेत्र से 5 बार से सांसद रहे आरजेडी के कद्दावर नेता देवेंद्र प्रसाद यादव का गुलाब यादव के साथ आना कई अटकलों को और सामने लेकर के आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव वीआईपी से मुकेश सहनी अपने प्रत्याशी और महागठबंधन के प्रत्याशी सुमन महासेठ को मजबूत करने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ गुलाब यादव, भले ही बड़े नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया हो, उनके पार्टी ने जिस तरीके से गुलाब यादव के साथ बीएसपी के नेताओं ने, खास करके मायावती ने चुनावी प्रचार नहीं किया, बावजूद गुलाब यादव अपनी मजबूत स्थिति को दर्शाने में कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और वो एक तरफ गुलाब यादव, दूसरी तरफ उनके परिवार के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग लगातार लगे हुए हैं। इसके साथ साथ जातीय समीकरण में भी गुलाब यादव मजबूत स्थिति में है। यादव समीकरण कहे या आते पिछड़ा कहे, हर तरफ से गुलाब यादव की स्थिति मजबूत होती हुई दिख रही है। और ऐसे में अगर देवेंद्र प्रसाद एक साथ आ जाते हैं तो सुमन महासेठ को खतरा हो सकता है, महागठबंधन प्रत्याशी को खतरा हो सकता है। और ये खतरा जो होगा, ये जो सियासी संकट के बीच में जो स्थिति बन रही है, तो अगर गुलाब यादव मजबूत स्थिति में आते हैं तो उनकी जीत सुनिश्चित है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एनडीए प्रत्याशी के लिए भी एक बेहतर ये घड़ी देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए प्रत्याशी जो हैं रामप्रीत मंडल, आरपी मंडल को लेकर के जो नाराजगी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आरजेडी के नेता देवेंद्र प्रसाद यादव, गुलाब यादव एक तरफ, दूसरी तरफ खास करके सुमन महासेठ की बात की जाए तो सुमन महासेठ के लिए मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव और आरजेडी के नेता लगे हुए हैं, कद्दावर नेता लगे हुए हैं। सभी लोग सुमन महासेठ को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अब ऐसे स्थिति में अगर पूरे समीकरणों को समझने की कोशिश की जाए तो अगर लड़ाई यहाँ पर कांटे की होती है तो जाहिर सी बात है कि कोई एक निकलेगा। लेकिन अगर गुलाब यादव मजबूत होते हैं तो कहीं ना कहीं सुमन महासेठ के लिए संकट बनेंगे और ये संकट रामप्रीत मंडल के लिए बेहतर संकेत देने वाला होगा। तो ऐसे में अब जीत या हार जिसकी भी हो, लेकिन फिलहाल गुलाब यादव मजबूत स्थिति में बनते हुए दिख रहे हैं। गुलाब यादव के साथ देवेंद्र प्रसाद यादव का आना कहीं ना कहीं गुलाब यादव को मजबूत कर रहा है और सुमन महासेठ को कमजोर करता हुआ दिख रहा है। तो अब ये देखना होगा क्या होता है, कैसे समीकरण बनती है वोट के बाद, और जब रिजल्ट होगा तभी तय हो पाएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपके लिए लेकर के आया था, और ये सबसे बड़ी खबर है कि देवेंद्र प्रसाद यादव जो है आरजेडी के कद्दावर नेता, 5 बार से सांसद, हाल ही में राजद के बड़े पद यानी कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से उन्होंने नाराजगी के बाद इस्तीफा दिया है और अब गुलाब यादव का सहयोग करने, उन्हें समर्थन करने के लिए वो आ चुके हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या और बातें होती है, क्या वो आरोप प्रत्यारोप होता है, क्या वो या फिर वो आरजेडी के लिए सॉफ्ट होते हैं, ये सब कुछ देखना होगा। सबकी नजर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस पर होगी। लेकिन फिलहाल गुलाब यादव मजबूत स्थिति में और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।